पंचक आरंभ एवं समाप्ति काल, यानी पंचक जो है वह कब प्रारंभ होते हैं, किस नक्षत्र से, और उनका समाप्ति काल कब रहता है, और पंचक में क्या क्या कार्यों को कर सकते हैं और किन किन कार्यों का निषेध रहता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो मित्रों, कई बार मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि पंचक के विषय में बताइए, किन किन कार्यों को किया जाए, किन किन कार्यों को नहीं किया जाता है पंचक में। और मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है, जैसे मैं अनुष्ठान कराने जाता हूँ या अनुष्ठान का कोई मुहूर्त निकालता हूँ, तो जिन कार्यों को पंचकों में मना नहीं किया गया है, जिन कार्यों का, तो यजमान उन कार्यों का भी पंचकों में मना कर देते हैं, क्योंकि पंचकों का व्यक्ति के अंदर बहुत भय रहता है कि पंचक हमारे लिए कोई अनिष्ट कारक ना हो। तो आज हम जानेंगे कि पंचकों में क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं और क्या क्या कार्य हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचक किस नक्षत्र से प्रारंभ होकर कब तक रहती हैं, किस नक्षत्र तक। तो देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से रेवती नक्षत्र तक, यानी धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है उसका जो तीसरा चरण होता है उससे पंचक प्रारंभ होती हैं और रेवती नक्षत्र तक पंचक रहती हैं। कालीन दक्षिण दिशा की ओर यात्रा आरंभ करना, यानी क्या क्या कार्य पंचकों में नहीं करना चाहिए ये बता रहे हैं यहाँ पर। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए, मकान नहीं बनवाना चाहिए, मकान की छत नहीं डलवानी चाहिए, दुकान आदि की छत नहीं डलवानी चाहिए, मकान दुकान आदि की छत नहीं डलवानी चाहिए, चारपाई पलंग आदि नहीं बुनना चाहिए, सबका दाह मुर्दे को नहीं जलाना चाहिए, बांस की चटाई नहीं बनानी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, दीवार का प्रारंभ नहीं करना चाहिए आदि को। स्तंभारोपण, तांबा पीतल तृण काष्ठ आदि का संचय करना आदि कृत्यों का निषेध माना जाता है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ किस किस का मना किया गया है। यात्रा, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, मकान दुकान की छत नहीं डालनी चाहिए, चारपाई पलंग नहीं बुनना चाहिए, यानी चारपाई पलंग को बुनना नहीं चाहिए, सबका दाह नहीं करना चाहिए, यानी मुर्दा अगर हो तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, और अगर आप दाह संस्कार करते ही हैं, खैर दाह संस्कार तो नहीं रुक सकता है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके गले में जो है वो आटे के छोटे छोटे सब बनाकर उसके गले में पहनाए जाते हैं, उसके बाद ही उसका संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार। बांस की चटाई नहीं खरीदनी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, दीवार प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, स्तंभ का रोपण नहीं करना चाहिए, तांबा पीतल नहीं खरीदना चाहिए, तृण काष्ठ आदि यानी लकड़ियों का तृण का संचय भी नहीं करना चाहिए। समुचित उपाय एवं पंचक शांति करवा कर ही उक्त कार्यों का संपादन करना चाहिए। मान लीजिए ये करना पड़ रहा है कोई सा काम, इनमें से कोई सा काम, तो समुचित उपाय करें सबसे पहले, उसके बाद पंचक शांति भी करवाएं। ध्यान रहे, पंचक नक्षत्रों का विचार मात्र उपरोक्त विषयों कृत्यों के लिए ही किया जाता है, यानी केवल ये इन कार्यों में ही पंचक का जो है वह विचार किया जाता है। इन कार्यों में ये कार्य अगर करना हो तो पंचक जरूर देखना चाहिए। उसके अलावा विवाह मुंडन गृहारंभ, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, उपनयन, विपणी आदि मुहूर्तों में तो पंचक नक्षत्रों को प्रयोग शुभ माना गया है। किन किन में शुभ माना गया है, यानी शादी करना हो तो अगर पंचक पढ़ रही हो कोई बात नहीं, मुंडन करना हो पंचक पढ़ रही हो कोई बात नहीं, गृहारंभ घर की शुरुआत करना हो पंचक पढ़ रही हो कोई मना नहीं, गृह प्रवेश घर में प्रवेश करना हो पंचक पढ़ रही हो लेकिन गृह प्रवेश का मुहूर्त हो तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। वधु प्रवेश यानी बहू का प्रवेश कराना हो पंचक पढ़ रही हो लेकिन वधु प्रवेश का मुहूर्त हो तो कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। उपनयन जनेऊ का मुहूर्त हो उसमें पंचक पढ़ रही हो तो कोई बात नहीं है। विपणी यानी व्यापार का मुहूर्त हो और उसमें पंचक आ रही हो तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखा है आदि मुहूर्त में तो पंचक नक्षत्रों का प्रयोग शुभ माना गया, यानी पंचक के जो 5 नक्षत्र हैं इन समयों पे पढ़ रही हो तो उन्हें शुभ माना गया है। एक बार हम दोबारा ऊपर से देख लेते हैं कि किन किन कार्यों को मना है और किन किन कार्यों को हम कर सकते हैं। क्या क्या की मना है, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, मकान दुकान आदि की छत नहीं डालनी चाहिए, चारपाई पलंग आदि नहीं बुनना चाहिए, सबका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, बांस की चटाई नहीं बनानी चाहिए या खरीदनी चाहिए, दीवार प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, स्तंभारोपण नहीं करना चाहिए, तांबा पीतल तृण काष्ठ आदि यानी लकड़ियों का
और पत्तों का संग्रह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं पंचकों में वो दिया है। विवाह कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, गृह आरंभ यानी घर की नींव आदि को भी लगा सकते हैं, घर शुरू कर सकते हैं, घर को बनाना, गृह प्रवेश कर सकते हैं, घर का प्रवेश, वधु प्रवेश करा सकते हैं, उपनयन यानी जनेऊ संस्कार करा सकते हैं, विपणी यानी व्यापार का आदि को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत से जो सब्सक्राइबर हैं उनके भी मेरे पास कमेंट्स आए थे और मैं अपने निजी तौर पर भी मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि व्यक्तियों को पंचकों के बारे में बहुत से भ्रम हैं उनके अंदर। पंचकों को वो बहुत गलत समझते हैं और पंचकों में जो कार्य हो सकते हैं उनका करने का भी वो मना करते हैं मुहूर्त आदि दिखाने के समय पर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन कार्यों की मना है, किन किन कार्यों को हम पंचकों में कर सकते हैं। एक बार दोबारा ये देख लेते हैं कि किन किन नक्षत्रों में पंचक रहती हैं। तो ये देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से प्रारंभ होकर रेवती नक्षत्र के अंत तक पंचक रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं और कुछ पूछने के लिए कमेंट करके ज़रूर पूछें, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।